Rahim. Welcome to my channel Hassan Education System. Today our topic is photo cell application of the photoelectric effect, second year physics, chapter 19 dawn of the modern physics को हमने स्टार्ट किया हुआ था। बेसिक कंसेप्ट आपको उस साल लेके चल रहा था। तो आज मैं टीच करूँगा फोटो सेल। तो बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी एप्लीकेशन और किस पे डिपेंड करता है, यहाँ से जो MCQs आती है, ऑब्जेक्टिव आती है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो फोटो सेल बेसिकली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एप्लीकेशन है, इस पे बेस करता है, ठीक है, डिपेंड करता है फोटो सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस के ऊपर के फॉल करती थी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता था, तो हमने नाम दिया था कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होगी तो अच्छा होगा, ठीक है, जल्दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को फॉल करवाते हैं मेटल सरफेस से, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन बन जाता है हमारे पास, तो वर्क फंक्शन जो हमारे पास कम होगा तो उस वक्त क्या होगा, अच्छा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जल्दी हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा, फास्टली हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, मिनिमम होगी वो फ्रीक्वेंसी। इट डिपेंड अपॉन दी मेटल ऑफ द कैथोड, मतलब ये डिपेंड कर रहा होता है कि मेटल कैथोड जिसके ऊपर सरफेस के ऊपर फॉल करेगी लाइट, मतलब मेटल सरफेस के ऊपर लाइट जब फॉल करती है, ये इस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेटल सरफेस है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फोटोन आएगा, ये मेटल सरफेस के ऊपर ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे, तो यहाँ से फॉल करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, फोटोन डिसिपेयर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, इस तरह ये बाहर निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी आई, ठीक है, ये स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में फॉल करवाएंगे, तो इसका ये जो मेटल सरफेस होता है कि इसका जो होता है हमारे पास वैल्यू जो होती है कैथोड की, ठीक है, ये क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन दी मेटल ऑफ द कैथोड, मतलब इसकी वैल्यू मेटल ऑफ कैथोड कम होगी वैल्यू, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होगी और ये इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है मेटल ऑफ द कैथोड। सोडियम और पोटाशियम कैथोड एमिट द इलेक्ट्रॉन फॉर द विजिबल लाइट, मतलब कि यहाँ से लाइट जो निकलेगी वो विजिबल लाइट में होगी अगर कैथोड हमारे पास होगा सोडियम का या पोटाशियम का होगा, ठीक है। कैल्शियम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट बात है, विजिबल लाइट होता है ये सोडियम और पोटाशियम का। अगर सीजियम कोटेड ऑक्साइड सिल्वर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फॉर इंफ्रारेड, ठीक है, इसको अगर यूज़ करते हैं, इस मेटल को यूज़ करते हैं तो इंफ्रारेड लाइट इमिट होती है। सम अदर मेटल्स रिस्पॉन्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसमें मेटल, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम वगैरह आ जाता है, ठीक है। मोस्टली फोटो सेल वर मेड बाय द अल्कलाइन मेटल्स को यूज़ करके हम इसको बनाते हैं, मोस्टली अल्कलाइन मेटल्स यूज़ करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है बाय द विजिबल लाइट में, ठीक है, इनको अगर यूज़ करें तो। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म देख लेते हैं, जब लाइट पड़ती है तो करंट की कंडक्शन हो जाती है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये डिपेंड करता है कि वर्क फंक्शन पर, ठीक है, जिससे करंट बहना शुरू हो जाता है और फोटो डायोड्स वगैरह जिस तरह काम करती हैं, इस तरह ही काम करती हैं। फोटो सेल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर, काउंटिंग सिस्टम में, उसके बाद ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में, लाइट वगैरह में, उसके बाद एक्सपोजर मैटर फॉर दी फोटोग्राफी में, इसके बाद साउंड ट्रैक ऑफ दी मूवीज़ वगैरह में इसको फोटो सेल का इस्तेमाल वगैरह करते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल भी और इसका यूज़ भी, और इसकी कौन सा जो मेटल होता है वो विजिबल लाइट में, कौन सा मेटल जो होता है वो अल्ट्रावायलेट में, कौन सा जो होता है वो यहाँ पे इंफ्रारेड, और ये सारा बेसिकली डिपेंड करता है हमारे पास मेटल के ऊपर और मेटल के वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। विजिबल रीजन में कब आएगा ये क्वेश्चन वगैरह आ जाता है, उसकी एप्लीकेशन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, ये आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे एक और टॉपिक भी कर लेते हैं, क्रॉसबॉन्डिंग प्रिंसिपल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आ जाता है। क्वांटम थ्योरी मस्ट बी एग्री विद द क्लासिकल थ्योरी इन द लिमिट इन विच द क्लासिकल थ्योरी इज नोन टू एग्री विद द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्वांटम थ्योरी मस्ट एग्री विद द क्लासिकल थ्योरी इन द लिमिट ऑफ द लार्ज क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो ये क्रॉसबॉन्डिंग प्रिंसिपल आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बोहर ने आई थिंक दिया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपाउंड इफेक्ट। तो हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, तो उनमें फिर नेक्स्ट फर्दर होगा कम्पटोन इफेक्ट। तो इसको बड़े डिटेल में इजी वे में लेके चलूँगा। तो होप्स हो कि ये भी आपको उसी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी जिस तरह आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखे हैं। तो बहुत मेरे इजी नोट्स हैं, इंशाल्लाह इनको देखिएगा। बहुत रफ लिखा हुआ है, लेकिन मेरी कोशिश है कि एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो ये फोटो सेल का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने लेके चलना है कम्पटोन इफेक्ट को। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, आपका जो मकसद है वो पूरा हो। आमीन।